क्या बात है, मैं अब लाइव हूं। अजीबोगरीब देखिए दोस्तों, अजीबोगरीब बात देखिए कि जब मैं स्क्रीन पे आया तो मैं ये सोच रहा था कि मैं लाइव हूं या नहीं हूं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था। और पता है, बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ ट्रेनर, मेरे मन में क्या चल रहा था, यार क्या हालात हो चुके हैं। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से मैं स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हूं तो मैं एक जिंदा इंसान अपने आप से ये पूछ रहा हूं कि मैं लाइव हूं या नहीं। यानी हम लाइव जिंदा होने के लिए टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच संजीव कुमार यादव सर। तमाम मुश्किलात के बावजूद आप हमें लाइव करने में सफल रहे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों, मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस नई पेशकश जिसका नाम है शख्सियतें। जब हम बात करते हैं, जेपी जखटिया साहब वेरी गुड मॉर्निंग, ज्वाइन कर चुके हैं हमें जेपी जखटिया साहब, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम 6 मिनट लेट हैं, पर सबसे बड़ी बात यह, मुझे आज एक नई चीज सीखने को मिली है दोस्तों। AQ समझते हैं आप लोग, एडवर्सिटी कोशेंट। जब आपके सामने एंड टाइम पे चुनौती आती है, चैलेंज आता है, तो क्या यहां मैं संजीव सर की बहुत अप्रिशिएट करूंगा, जो हमारा बैक हैंड सारी टेक्नोलॉजी देखते हैं, लाइव देखते हैं। मैं आई विल अप्रिशिएट संजीव सर कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के बावजूद उन्होंने अपना कूल नहीं खोया, उन्होंने पेशेंस नहीं खोया। और देखिए, अब हम आमने सामने हैं, लाइव हैं। श्वेता पासी जी वेरी गुड मॉर्निंग, आकांक्षु श्रीवास्तव सर जय हिंद, नमन सर। देखिए, याद रखना दोस्तों, मुझे पूरा यकीन था कि आप लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे, इसलिए मैं एक शेर से शुरू करता हूं आज के सेशन को कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे, टेक्नोलॉजी से कोई कह दे कि औकात में रहे, हम टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे नहीं हैं, हम भरोसे हैं जरूर पर उसके भरोसे बैठे नहीं हैं। चलिए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम। मैं आप तमाम लोगों को साधुवाद देता हूं कि आप लगातार श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के माध्यम से कोई ना कोई एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा मिशन चलाए हुए हैं ताकि लोगों को बेटरमेंट, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन मिलता रहे। और आज शख्सियत के इस प्रोग्राम में देखिए, व्हाट डू मीन बाय शख्सियत दोस्तों। पवन थापर कुमार साहब गुड मॉर्निंग, भावना बेंदेकर जी वंदे मातरम, जीवराज गुर्जर सर जी सर गुड मॉर्निंग, पवन थापन सर गुड सर, थैंक यू सो मच, भूमेश शेरे साहब वंदे मातरम। आप ज्ञान का पिटारा खोले, हम तैयार हैं, क्या बात है भावना मैम। चलिए दोस्तों, एक वर्ड होता है शख्स, एक वर्ड होता है शख्सियत, एक वर्ड होता है व्यक्ति, और एक शब्द होता है व्यक्तित्व। कोई व्यक्ति व्यक्तित्व तब कब बनता है, कोई शख्स शख्सियत कब बनता है, जब उस व्यक्ति में कुछ ऐसे तत्व मिल जाएं, हौसला नाम का तत्व, जुनून नाम का तत्व, विनम्रता नाम का तत्व, सपने नाम का तत्व, पर्पस नाम का तत्व, मेहनत नाम का तत्व। जब ये तत्व मिल जाते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो फिर वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हो जाता है। फिर जब शख्स के साथ नियत जुड़ जाती है, किस चीज की नियत, समाज का भला करने की नियत, दूसरों को कुछ देने की नियत, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की नियत, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने की नियत, तो फिर वो शख्स नहीं रहता, वो शख्सियत हो जाता है। और शख्सियत की आज एपिसोड में मैं आपको रूबरू करा रहा हूं डॉक्टर राम सिहाग, मशहूर न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हनुमानगढ़, जिन्होंने ना केवल फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, बल्कि जब वो आसमान पर पहुंचे तो भी उन्होंने जमीन को नहीं छोड़ा। एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर राम सिहाग हनुमानगढ़ से, जो एक्टिव पॉलीक्लिनिक के डायरेक्टर और फाउंडर हैं हनुमानगढ़। मैं चाहता हूं संजय सर राम सिहाग पर आ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत के इस पहली एपिसोड में। सर थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राम सिहाग सर। मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूं अपने आप को कि आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम अपने सुनने वालों को, हनुमानगढ़, राजस्थान और दुनिया भर, पूरे भारत से लोग आपको सुन रहे हैं सर, उन तक कुछ ऐसे मैसेज पहुंचाएं
कि जिंदगी में जब जब कोई चुनौती आए, जब जब कोई मुश्किलें आए, जब जब हालात खराब हो, तो आपने उनका सामना कैसे किया। हम एक राम सियाग सर, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, हम अक्सर एक बात कहा करते हैं कि हमारा जो मोटिवेशन होगा, जो हमारी बातें होंगी, वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें होंगी। हम लोग अक्सर कहा करते हैं हम आपको स्टीव जॉब्स या हम आपको मार्क जुकरबर्ग के किस्से नहीं सुनाएंगे। अगर हम किस्से सुनाने हैं तो हम हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव की शख्सियत राम सियाग साहब के किस्से सुनाएंगे, ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सकें, आप जान सकें कि हमारे ही बीच का एक व्यक्तित्व कैसे बना। राम सर, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद सर। सर थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए, मैं चाहता हूं हमारे दर्शक आपसे रूबरू हो, आपसे तारुफ हो जाए। सबसे पहले तो मैं जितने भी लाइव है फ्रेंड्स हैं उनको गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। धन्यवाद एसकेडी परिवार का। सर मैं डॉक्टर राम सियाग और मेरा खुद का क्लिनिक है हनुमानगढ़ में, फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। आई एम न्यूरोथेरेपिस्ट, एमपीटी न्यूरो हूँ मैं। 10 साल हो गए मेरे को यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। और जैसे कि आप बता चुके हो सर कि भी मैं एक छोटे से गांव पल्लू के पास एक छोटा सा गांव है दांदूसर, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग सारी यहीं खालसा स्कूल हनुमानगढ़ से हुई है। देन उसके बाद मेरी बैचलर हुई है जयपुर से और पीजी हुई है मेरी देहरादून से न्यूरो में। जी सर। के लिए बहुत हमेशा बेहतर काम करते रहते हैं। सुनील दाबे साहब कह रहे हैं कि मैं भी मोटिवेटर, विशाल कर्मा सर हमसे जुड़े हुए हैं। राम सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक छोटे से गांव का लड़का ये डॉक्टर बनने का मन में ख्याल कैसे आया सर? सर ऐसा ख्याल मैं कुछ नहीं कहूंगा कि भाई मेरे को 12th के बाद, जब बच्चा 10th में होता है नहीं पता होता है कि भाई मेरे को साइंस लेनी है कि नहीं। आज के टाइम तो फिर भी लोगों को बहुत ज्यादा पता है भी सोशल साइंस ऐसा है, लमसम बहुत अच्छा बच्चे अपने आप में है ना 10th के बाद ऐसे हो जाता है कि मुझे ये बनना है। जब मैं मेरे टाइम की बात करूं और मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो इतना सॉलिड नहीं था। मुझे सिर्फ साइंस लेनी थी, मेरा साइंस में इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब 12th हो गई तो मेरे को किसी ने ये बोला कि यार आपको पता भी है मेडिकल कॉलेज, किसी खास बंदे ने, मेडिकल कॉलेज की फीस भी कितनी है, आपके पापा दे पाएंगे क्या? आई वाज शॉक जब मैं पीएमटी का, हमारे उस टाइम आरपीएमटी का पेपर होता था तो बढ़ने जा रहा था, तो मैं किसी ने बोला कि ये तो दे सकते हैं, तो ये इसके पापा गवर्नमेंट जॉब में, तेरे पापा तो खेती करते हैं, तू कहाँ से डॉक्टर बनेगा, छोड़ तू बीएससी कर ले, तू जो जनरल जॉब है वो कर लेना। सर मेरे को कहने गए वो चीज लगी कि नहीं यार जी, हर मेडिकल कॉलेज में क्या वही जा सकते हैं जिनके पेरेंट्स पैसे वाले हैं, गरीब नहीं जा सकता। तो मेरे को वो चैलेंजेबल लगा। क्या बात है। जी जी। तो उसके बाद सर मुझे नवाज देवबंदी साहब के शेर, जी, मुझे नवाज देवबंदी साहब का एक शेर याद पड़ गया आपकी इस बात को देख के, और मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ होगा। नवाज देवबंदी साहब एक शेर पढ़ते हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मजा उस काम को करने में आता है जब कोई आपसे कह दे तू नहीं कर पाएगा। जी और वो आगे एक लाइन पढ़ते हैं कि अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। राम सर, मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस जज्बे को कि जब किसी ने आपसे कहा कि आप नहीं कर पाओगे तो आपने उसे चुनौती के तौर पर ले लिया। राम सर, यहाँ से कोई लर्निंग मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को आपसे मिले। कोइंसिडेंस देखो सर, जिस शख्स ने मेरे को ये बोला था कि यार तुम मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे, काफी टाइम बाद में जब मैं यहाँ आया प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी तो वही शख्स मेरे पेशेंट बन के आए, मैंने उनको ट्रीट करा। मैं भूल भी चुका था पर उनको वो चीज याद। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। शरद पुनिकर साहब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सर। रमन कुमार जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। नीलू पटेल जी बोल रहे हैं हैप्पी को, क्या बात है, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। जीतू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, यकीन जानिए अपने आसपास के लोगों से जो सीखने का आनंद है और जो मोटिवेशन हमें उन लोगों से मिलता है जो हमारे साथ सेम हालात का सामना करने यहाँ तक पहुंचे हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिट्टू भैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सर, मैं परिचय कराता हूँ बिट्टू भैया जी का आपसे। साइबर में इंस्पेक्टर हैं, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और साइबर क्राइम को संभालते हैं बिट्टू भैया जी, और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राम सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपका जो बैकग्राउंड रहा एक गांव से रहा, तो बचपन की कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट लेके आई हो, या कोई ऐसी घटना जिससे आपने ये सोचा हो कि नहीं यार एक गांव का होके भी कुछ तो करके दिखाऊंगा?
सर कुछ फैमिली मैटर है। देखो इसमें क्या होता है, हर मिडिल क्लास फैमिली, एग्रीकल्चरल लैंड से हम बिलोंग कर रहे थे, तो हमारे घर में कुछ ऐसी चीज जी हुई जी जी जिसको मैं सोशल साइट्स पे जी नहीं चाहूंगा कि भी हाँ ठीक है, हर घर में रहता है, भाई भाई लड़ लेते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ था। उस जी जी टाइम जी पापा की हालत जी 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 काफी काफी डाउन हो गई थी। मेरे को ये उस टाइम, मैं इवन मेरे लिए पापा खुद बोलते हैं कि ये अपनी एज से ज्यादा जल्दी समझदार होता गया। तो कई बार क्या होता है, ठोकरें इंसान को चलना सिखा अच्छा देती है। मुझे ठोकरें जी 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 लिटरली जी मुझे जी ठोकरों ने सिखाया काफी ज्यादा। मैं क्या सबसे ज्यादा बात मेरे है, पापा क्या का, बात है। मैं मेरे पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस मजबूरियों में भी मुझे हमेशा ये चीज जी रियलाइज कराया कि भाई तेरे को पंख मैंने लगा दिए हैं, उड़, आसमान तेरा है। तो सर मेरे को कभी मेरे सपने क्या छोटे बात नहीं करने का है, बोला, क्या बात कभी भी नहीं बोला। इवन उन्होंने रात दिन मेहनत करी होगी, मेरे को जयपुर जैसे सिटी में रखा है, उदयपुर रखा है, कोटा पीएमटी की तैयारी है। जी करवाई रखा। कभी उन्होंने मेरे मेरे सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। तो पेरेंट्स का जो रोल था सर, वो उन्होंने बखूबी निभाया, चाहे उन्होंने 100। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया राम सर, बहुत बढ़िया। जो तमाम लोग मुझे सुन रहे होंगे या डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, डॉक्टर राम को सुन रहे हैं, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे सपने देख रहे हैं, तो कृपया करके इनके सपनों को पर देने का, पंख देने का काम कीजिए, कतरने का काम मत कीजिए। अपने बच्चों के, मैं पेरेंटिंग पे जब बोलता हूँ डॉक्टर राम, तो मुझे आपके लिए एक बात याद आ गई, और आपके लिए नहीं, बाबूजी के लिए सही बताऊं तो, कि हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा, और बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। मैं पेरेंट्स तमाम लोगों से कह रहा हूं कि जब आपके सपने, बच्चे सपने बड़े देखें, तो उनके सपनों को छोटा करने का काम मत कीजिए, उन्हें सपोर्ट करने का काम कीजिए। बाबूजी को प्रणाम कहिएगा मेरी जी तरफ जी से डॉक्टर साहब। मैं बड़ा, राम सर आप मुझे बताएंगे कि कभी इस यात्रा में कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ दूं, नहीं अब नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा महसूस हुआ, और हुआ तो उस समय आपने क्या किया? सर हुआ है, फ्रैंकली हुआ है, बहुत बार ऐसे लगा नहीं यार तू नहीं जी कर जी पाएगा, क्यों तब मेरे को, मैं फिर वही बोलूंगा कि मेरे पापा ने, इवन उनकी एजुकेशन नहीं रही हुई, वो खेती से बिलोंग करते हैं, आज भी वो अभी भी फिलहाल कहीं खेत में बैठे होंगे, ठीक है। पर जी उन्होंने जी मेरे को क्या हमेशा एक बात है। चीज बोली कि हम जब पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं ना, जी तो डेफिनेटली कोई जी भी ऐसी चीज नहीं है कि हम कामयाब नहीं कर पाएंगे। हम डाउन कहाँ हो जाते हैं, किसी को गिराने के चक्कर में आधी अपनी एनर्जी डाउन कर लेंगे। तो बेटर है आप फोकस अपने एम पे रखो, आप भूल जाओ कि भी कोई आपके साथ भी है क्या। जी 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 क्या बात है जी, क्या बात है डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। जो तमाम लोग देखिए, देखिए दोस्तों, मैं बीच, आज मैं होस्ट का काम कर रहा हूं, मेरा काम है डॉक्टर साहब की बातों और आपके बीच में पुल का काम करना। बाकी तो मैं समझ रहा हूं कि डॉक्टर साहब से जो हम सीखने वाले हैं, डॉक्टर राम से सैल्यूट है सर आपको। प्रवीण कुमार राजभर, स्किलिंग यू के फाउंडर, और एक गांव से आकर दिल्ली पर छा जाने वाली शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक त्यागी साहब कह रहे हैं ज्ञानम परमम ध्येयम, बहुत बड़ी लाइन है। बिट्टू भैया जी कह रहे हैं ग्रेट डॉक्टर साहब, वास्तव में मुझे लग के आपको मिल रहा है। एक बात तो मुझे समझ में आई जी सर। डॉक्टर साहब, राम साहब, कि कुछ कुछ लोग ना, परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी होती हैं, चुनौतियां सबके लिए एक जैसी होती हैं। कुछ लोग चुनौती आने पर बिखर जाते हैं, कुछ लोग चुनौती आने पर निखर जाते हैं, तो आप उन निखरने वाले लोगों में से हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं एक तो बाबूजी को बहुत प्रणाम करता हूँ, एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्या थेरेपी में, अगर मैं करियर के तौर पे बात करूं, अगर हमें कुछ लोग यूथ सुन रहे हो, 11वीं 12वीं के बच्चे सुन रहे हो, या जिनके बच्चे 11वीं 12वीं में हो, क्या इसको करियर के तौर पे भी देखा जा सकता है, और इसमें क्या स्कोप है हमारे पास? ओके सर, जब मैं 2004 में 5 में गया था फिजियोथेरेपी करने, तब सर इतना ज्यादा स्कोप नहीं था, यहाँ नहीं था। जो छोटी सिटीज हैं वहां बिल्कुल भी फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी मीन्स एक ये दिमाग में चलता था कि भी क्रिकेट टीम होती है उसके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो कोई क्लिनिक नहीं डालता है, वो कोई पेशेंट नहीं देखता है, बस हाथ पैर मूव करने वाला एक फिजियोथेरेपिस्ट होता अच्छा है। अच्छा। ये चीज थी। जब मैं यहाँ वापस आया जी 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 जी। 2010 में, तब सेम चीज मेरे सामने वो प्रॉब्लम बन के क्रिएट कर रही थी। लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि यार एक डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, जी फिजियोथेरेपिस्ट कैसे ट्रीट कर सकता है। तो सर रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया है, मैं ये कहूंगा रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया है। फिजियोथेरेपी एक वाइड अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर। फिजियोथेरेपी ऐसी कोई चीज नहीं है जहां फिजियोथेरेपी आज के टाइम में
जरूरत नहीं है। जीरेटिक पीडियाट्रिक टू जीरेटिक यानी बच्चे से लेके बुढ़ापे तक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब जो आपका क्वेश्चन है कि अच्छा। जो छोटे 12th करके जो बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं, तो सर आज के टाइम में सबसे बेस्ट अगर कोई ऑप्शन है मेडिकल लाइन में, आप अगर उसके एमबीबीएस अगर बड़ी डिग्री के अलावा अगर आप सोच रहे हो, तो सर फिजियोथेरेपी द बेस्ट ऑप्शन। इवन मैं खुद बताना चाहूंगा सर, मेरा डेंटल में सिलेक्शन हो गया अच्छा। था, तो मेरे को पापा ने नहीं करने दी डेंटल, जी। डेंटिस्ट्री में नहीं जाना है आपको, आप दोबारा प्रैक्टिस करो, आप दोबारा ट्राई करो। तो मैंने अच्छा। दोबारा करा, तो मेरा पीएमटी के लिए इसमें फिजियोथेरेपी के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो सर आज मैं ये चाहूँ कि अच्छा। एज अच्छा, ए तो फिजियोथेरेपी इसके लिए क्या? क्या रेस्पेक्ट मैंने अर्न करा है, क्या मैंने मेरी लाइफ में अर्न करा है, तो मैं डेफिनेटली आज के जो यूथ है उनको चाहूंगा कि वो फिजियोथेरेपिस्ट बने, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बने। और मैं, अगर मुझे हनुमानगढ़ और आसपास के बच्चे सुन रहे हो, तो मैं उनको एक सजेशन भी दूंगा कि डॉक्टर राम सिहाग का क्लिनिक है, एक्टिव पॉली क्लिनिक हनुमानगढ़ में। आप करियर के बारे में भी, अगर एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं, हम न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो मैं समझता हूँ राम सर आप मतलब आप स्वागत करेंगे उन बच्चों का। सर डेफिनेटली डेफिनेटली, इवन मेरे यहाँ आने के बाद काफी बच्चों ने फिजियोथेरेपी करी हुई है सर, वो अभी कॉलेजेस में हैं, काफी लोग मेरे नॉन है, वो गए हुए हैं कोई बार कॉलेजेस में, जैसे जयपुर गए हुए हैं, आउट ऑफ राजस्थान गए हुए हैं। सर ये अभी आप भी गया एसकेडी का बीपीटी एमपीटी एडमिशन ओपन, हम फिजियोथेरेपी का यहाँ भी स्टार्ट कर ही रहे हैं, एसकेडी यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं सर। तो यहाँ के बच्चे या जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं उन सबसे चाहूंगा कि वो एसकेडी यूनिवर्सिटी विजिट करें, और फिजियोथेरेपी से रिक्वायरमेंट अगर कोई रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है वो हमसे पूछें। जी सर। फील्ड में केवल जॉब ही एक ऑप्शन है, क्या हम अपना खुद का व्यवसाय या खुद का क्लिनिक या खुद का एज ए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्राइवेट सर प्रैक्टिस? सर मैंने बताया ना कि भी फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी जरूरत हो गई है, जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें रिक्वायरमेंट है, हर हॉस्पिटल में आज फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मिलेगा आपको, हर टीम के साथ आपको स्पोर्ट्स फिजियो मिलेगा, हर जी क्लिनिक्स जी। हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उसमें ऑर्थो और न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे। ऑर्थो का रहता है जो जॉइंट स्पेन से रिलेटेड है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे, और न्यूरो का रहता है सर ब्रेन और स्पाइन से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ट्रीट करने में। तो फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप में सर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जॉब कर सकता है, वो अपना क्लिनिक रन कर सकता है, वो टीम के साथ अगर स्पोर्ट्स फिजियो तो वो टीम के साथ जा सकता है। इवन गायनी में सर एमपीटी होता है, तो जो प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी चलती है, जैसे डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद, उन फिजियोथेरेपिस्ट में पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है, जो बच्चों को जो डिलेड माइलस्टोन है और सेरिब्रल पाल्सी के या मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो बच्चे हैं उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट है। तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपना जो भी करेगा, वो अपना हर जो स्पेशलिस्ट आगे पीजी करेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्लिनिक भी रन कर सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राम। मैं इस इंटरव्यू को सर मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं रखना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि कामयाब लोगों से पूछे कामयाबी हासिल कैसे की जाए। तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका सुन रहे हैं कि आप अगर इसको एज ए करियर देख रहे हैं तो कैसे आप इसको करियर बना सकते हैं, कैसे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। राम सर मेरा अगला क्वेश्चन इस बात से जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कामयाब व्यक्ति की। क्या लगता है सर आपको किसी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके हिसाब से अगर आप टॉप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहें, टॉप 3 गुण बताना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि आपका जीवन का अनुभव क्या कहता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फिर वही चीज बोलूंगा कि आप अपनी एनर्जी टोटल खुद को प्रूफ करने में लगाओ, किसी को डिक्रीज करने में नहीं, किसी को डिमोरलाइज करने में नहीं, या किसी को नीचे दिखा के खुद को ऊपर उठाने में नहीं। यानी आप भूल जाओ, आप भूल जाओ कि आपको कोई कॉम्पिटिटर है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान दो कि मुझे क्या बनना है। सेकंड ये कहूंगा कि भी दुनिया 21 को सलाम करती है, 19 को नहीं। भी आप 20 हो,
तो 21 बनना है आप। क्या पॉइंट? तो सर जी जी जी, क्या पॉइंट है? आपको आपकी लाइफ में 21 बनोगे तभी रेस्पेक्ट मिलेगी ना। चाहे मैं ये बोलूं कि हनुमानगढ़ में मेरे को फिजियोथेरेपी, इवन मेरे अलावा भी फिजियोथेरेपिस्ट भाई लोग हैं यहाँ। 17 जी जी। क्लिनिक से 17 फिजियोथेरेपिस्ट हैं हम। तो मुझे ये था कि अच्छा नहीं यार, मैं सर मैं एज ए प्रोफेशनल उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा यहाँ। मेरे को जी, ये था कि मुझे क्या काम करना है, बहुत बढ़िया। मुझे लोगों का कैसे ट्रस्ट जीतना है, मुझे मेरे फील्ड में किस तरीके से बेस्ट होना है। तो वो चीजें क्या? आपको अपने आप मोटिवेट करती जाती है। हम जब सर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं ना, इवन एक लाइफ का फंडा ही होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जी उसी इंसान को मिलती है जो उसको पूरा कर सकता है। तो जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी आपके अंदर गट्स चाहिए। जी क्या सर। बात है राम साहब, मुझे आपसे कई सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। और आपने 2 बार एक बहुत बात मेंशन करी है कि दूसरों को नीचा दिखाने या दूसरों की टांग खींचने में टाइम मत लगाइए। जी आपने सर। मेरे सेशन की एक बात मुझे याद दिला दी। तमाम लोग, अभिषेक जवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पेरेंटिंग कोच है सर, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता पासी जी लगातार मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट लर्नर हैं जिनको मैंने देखा है। सुयाश द्विवेदी साहब गुड मॉर्निंग। प्रशांत चौधरी जी वेरी गुड मॉर्निंग। राम सर, आपने जो मुझे पॉइंट याद दिलाया वो ये याद दिलाया है, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि अगर मैं राम सर की टांग खींच रहा हूं, मैं ट्रेनिंग में बोला करता हूं, अगर मैं डॉक्टर राम की ट्रेनिंग टांग खींच रहा हूं तो बताइए मेरा स्थान कहां है? मैं नीचे हूं या राम सर नीचे हैं? तो लोग जी सर। कहते हैं सर आप नीचे हो, राम सर ऊपर हैं। और मैं कहता हूं अगर मैं राम सर का हाथ खींच रहा हूं तो बोले सर फिर तो आप राम सर के सर पे हैं। तो मैं एक बात कहा करता हूं, टांग खींचने वाला जिसकी टांग खींच रहा है उसके कदमों में होता है, और हाथ खींचने वाला जिसका हाथ खींच रहा है उसके सर पर होता है। कदमों में पैरों में जूतियां हुआ करती हैं और सरों पे ताज हुआ करते हैं। आप तय करिए कि किसी की जूती बनना चाहते हैं या किसी के सर का ताज। क्या बात है हाथ सर, क्या खींचेंगे तो बात ताज बनेंगे, टांग खींचेंगे तो जूतियां बनेंगे। बहुत राम सर, मुझे ये बहुत आपका पॉइंट लगा और मुझे लगता है ये बाबूजी की जो परवरिश है उसका भी एक बहुत बड़ा नतीजा है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, ज्यादातर हमारे बच्चों को एक शिकायत होती है कि जी हम तो रूरल बैकग्राउंड के थे, गांव में पैदा हुए, हिंदी मीडियम से पढ़े, सरकारी स्कूलों से पढ़े, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। क्या ऐसे बच्चों के लिए आपके पास कोई मैसेज है सर? सर ऐसा तो देखो, ये एक कटु सत्य है कि भी नींव कमजोर होती है तो उसकी जो बिल्डिंग है या मंजिल है वो कमजोर होती है। पर ऐसा नहीं है कि हमारी अगर हिंदी जी मीडियम से अगर स्टडी हुई है तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं पढ़ पाएंगे। मैं खुद सर मैंने भी 12th हिंदी से ही की है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में तो सारी इंग्लिश थी। अच्छा, तो आपको वो चीज है ना सारी सर, इंग्लिश थी, आपको हाँ हाँ। चैलेंज एक्सेप्ट करना आना चाहिए। किनारा सर नहीं होता तो जी, बहुत छोटा सा ऑप्शन है ना कि भाई मुझसे नहीं होगा। इसमें तो फिर कुछ करना ही नहीं ना आपने। यस आई कैन डू, सही बात है, सही बात मैं है। कर सकता हूँ। जी जी उसके जी जी, बाद अगर कोई करने की कोशिश में फेल होता है, वो उसकी एक चीज तो है ना सर, वो उसने सीखा तो है, करी तो है। नहीं करने से पहले अगर कोई क्या सरेंडर बात है, होता है क्या या बात बच्चा ये कर लेता है कि नहीं यार मैं नहीं करूंगा, तो कोई आईएएस नहीं बनता, कोई आज एमडी एमएस डॉक्टर नहीं बनते। जी 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 जी, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात आपने कही है। बल्कि मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, जो मैं, अच्छा मैं इंटरप्रिटेट करता रहूंगा सर का बोलना, मैं थोड़ा सा आपको अपनी थोड़ी लैंग्वेज में पहुंचाता रहूंगा। घसीटा सिंह सर ने कहा 21 बनो 19 नहीं, आपकी ये बात उन्हें बड़ी पसंद आई है। घसीटा सर हमारे उन लोगों में से हैं जो हमेशा सेशन के बाद जरूर अप्रिशिएट भी करते हैं और बताते भी हैं कैसा रहा, फीडबैक भी देते हैं। सही बताएं, आज हम 3-4 मिनट लेट हो रहे थे, जीएस सर के मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं भी यहाँ पे लगा हुआ था मैं उठा नहीं पाया हूँ। जीएस सर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। सचिन टंडन साहब कह रहे हैं उन बच्चों को बोलो अमर सर की बीए सीके वाला सेशन देखें, बैकग्राउंड वाला। अरे सचिन टंडन साहब मुझे मेरा एक प्रोग्राम याद दिला रहे हैं। राम सर, मेरा एक प्रोग्राम है बैकग्राउंड, ओके बीएसी के, बैकग्राउंड को मैं ऐसे लिखता हूँ बीएसी के। तो मैं उसको ऐसे शुरू करता हूं और ये आपको समर्पित है ये लाइन। मैं ये कहता हूं अगर बैकग्राउंड से कामयाबी मिला करती तो महात्मा गांधी के बेटे इस देश के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, सुनील गावस्कर के बेटे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, अमिताभ बच्चन साहब के बेटे बॉलीवुड के सुपरस्टार होते, और ये तीनों ही नहीं है
तो एक बात तो तय है कि वो वाला फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए कामयाब होने के लिए। कौन सा बैकग्राउंड चाहिए वो सब चीज सब बता रहे हैं, उन पर कभी हम फिर बात करेंगे। डॉक्टर राम, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं, करियर चुनने में या आदमी का करियर तय करने में किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का क्या रोल हो सकता है और कितना महत्वपूर्ण है सही कॉलेज या सही यूनिवर्सिटी चुनना? सर, एज ए मेडिकोज मैं हमेशा इस चीज को प्रायोरिटी रखता हूं कि आपके लिए, आप जहां से स्टडी कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं, जिस कॉलेज से आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर। वो कितना अच्छा है, उसकी क्या रेस्पेक्ट है, वो किस तरीके से बच्चों पे फोकस कर रहा है। मीन्स मैं अगर ये कहूँ कि भी आपको मजबूत कर रहा है आपके करियर वाइज, आपको लोगों से फेस करने लायक बना रहा है, तो उसमें कॉलेज का 50% रोल डेफिनेटली है। 50% बच्चा खुद करता है, 50% कॉलेज बनाता है। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। कल मैं कहीं एक सेशन में बोल रहा था डॉक्टर साहब कि कॉलेज और स्टूडेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह हैं और कामयाबी और करियर पानी की तरह है। अब हाइड्रोजन अगर ये सोच ले कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेले पानी बना के दिखाऊंगी, वो कहती है मैं H2 से H50 हो जाऊं, H5 50 लाख भी हो जाऊं, तो हाइड्रोजन तो वो हो सकती है पर पानी नहीं हो सकता। तो मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे साथी जितने भी लोग सुन रहे हैं, सही टूल का चुनना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, सही टूल का चुनना। कई बार राम सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, हम अपनी योग्यता, अपने टैलेंट को ही अपने खिलाफ खड़ा कर लेते हैं। मैं एक ट्रेनिंग में था, तो जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, मोटिवेशन पे बात चल रही थी, तो एक जनाब खड़े होके बोले कि सर मैं इतना मेहनती हूं कि मैं तो बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकता हूं। तो मैंने उनके लिए ताली बजाई और उनसे एक सवाल पूछा, सुनिएगा जो दोस्तों अगर सुन रहे हैं तो। मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर तुम इतने मेहनती हो कि तुम बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकते हो, तो तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो जाते कि जमीन उपजाऊ ढूंढ लो? तुम ये बंजर जमीन में फसल पैदा कर क्यों रहे हो? अगर आपको लग रहा है बहुत टैलेंटेड है, तो आप जमीन भी उपजाऊ क्यों नहीं ढूंढ लेते? यहाँ टैलेंट आपका बीज है, मेहनत आपका बीज है, और आपका कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी वो उपजाऊ जमीन, ये दोनों एक साथ मिल गए तो कामयाबी की फसल जरूर लहराएगी। आप हनुमानगढ़ के आसपास है, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय। मैं ये नहीं कहता कि आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में आइए और एडमिशन ले लिए, मैं ये कहता हूँ आइडिया तो लगाइए कि आपके आसपास कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, और कितनी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस लॉकडाउन में भी अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पा रहे हैं, और चुनने का हक तो आपके पास है ही। विकास नागरू सर कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गसीता सर थैंक यू सो मच। लोकेश चाहर भाई पीलीबंगा से हैं सर, बहुत बेहतरीन टीचर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं लोकेश भाई को मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर नाम, मैं इस सेशन को, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरी आपसे बात चल रही थी, कल भी बात चल रही थी, लेकिन अभी भी 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं? अगर क्या 2-3 लोगों को बताना चाहें, कोई कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में? सर डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरे पिताजी को ही, कि उन्होंने कभी नीचे नहीं होने दिया। दूसरा, अगर मैं प्रैक्टिशनर देखूं तो मैंने बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल जी जुनेजा, उनको मैंने हमेशा अपना लाइफ का आइडियल माना है। उस बंदे की सोच मैंने हमेशा उनको, यानी कि मैं ये कहूँ कि सर मैंने उनको हमेशा वो चीज देखा है कि कोई भी अगर मुसीबत आ रही है उन्होंने हंसते हुए झेली है। और आज उसी एटीट्यूड से उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को रन करा है। तो डेफिनेटली मेरे लिए ये 2 लोग बहुत मायने रखते हैं। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं मैं बता दूं, आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, प्रेसिडेंट ट्रस्ट के श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के। जब मैं बाबूलाल जुनेजा सर से पहली बार मिला, मैं आपके क्षेत्र में सर टिब्बी, सांगरिया और अपना कृष्णपुरा, पीलीबंगा, कई जगह, डब्बाली, कई जगह गया हूं। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बाबूलाल जुनेजा सर को जानता ना हो या उनको मानता ना हो। दोनों चीजें समझिएगा सर, जानता और मानता। जी जी। तो जब मैं ऐसी शख्सियत से मिला, और अगर बाबूलाल जुनेजा सर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे एक दरख्वास्त भी करूंगा, हालांकि वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आने से बचते हैं, उनका कहना है कि अपना कर्म करें, पर मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा सर आपका समय जरूर चाहिएगा मुझे। शख्सियत प्रोग्राम आपके बगैर पूरा नहीं हो सकता है, और मैं भी आपको बहुत मानता हूँ। मैं, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर उनका कोई सवाल है, वो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राम से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो, तो मैं दरख्वास्त करूंगा वो कमेंट में हमें बताएं। श्वेता पासी कह रहे हैं व्हाट एन एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है राम साहब, थैंक यू सो मच। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, और मुझे सीखने वालों की सबसे बड़ी खूबी ये लगती है राम सर, देखिए इंटरव्यू 45 मिनट का हो या 1 घंटा 45 मिनट का,
राम सर, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, हम 3 घंटे की मूवी देखने के बाद भी पता बाहर निकल के क्या डायलॉग बोलते हैं, यार मुझे तो एक बात समझ में आई। यानी आपको 300 पेज की किताब पढ़ के भी हम क्या बोलते हैं, यार मुझे तो एक बात समझ में आई। मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर इस 45 मिनट के इंटरव्यू में हमें एक बात भी समझ में आ गई तो शायद ये हमारा इंटरव्यू भी कामयाब हो जाएगा और ये हमारा मिशन भी कामयाब हो जाएगा, शख्स से शख्सियत बनने का। राम सर, आपके हिसाब से शख्स और शख्सियत में क्या अंतर होता है, क्या फर्क है एक शख्स में और शख्सियत में? मेरे हिसाब से शख्स तो हर इंसान शख्स ही है अपने आप में। जी जी। और शख्सियत ये है कि उसके नाम से अगर वो चीज, अगर अब मैं एग्जांपल वापस दूं, आपने जैसे बोल ही चुके हो कि बाबूलाल जी जुनेजा आज किसी के परिचय के मोहताज है क्या भी, ऐसा इवन मैं मेरी प्रैक्टिस, मैं मेरी लाइफ में ये बोल सकता हूँ कि भी मेरा अगर कोई काम नहीं हो रहा, मैं ये बोल दूं ना कि भी बाबूलाल जी जुनेजा ने भेजा है, तो शायद तक अच्छा, कोई मना नहीं करे, कोई उस चीज के लिए उस नाम में इतनी रिस्पेक्ट है, तो वो शख्सियत है सर, वो अपने आप में शख्सियत है। पर राम सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, वो कौन से तत्व हैं जो बाबूलाल सर को शख्सियत बनाते हैं आपके हिसाब से, या किसी शख्स को शख्सियत बनाते हैं? वो तत्व कौन से हैं, वो गुण कौन से हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने काम के अलावा कुछ नहीं देखो, दूसरा आपका स्किल्स, अच्छा, थर्ड वन बिहेव, स्किल, बिहेवियर, क्या बात है, व्यवहार, क्या बात है, क्या बात मैंने बाबूलाल जी जुनेजा को देखा है, या मैंने जो भी कामयाब लोग हैं मेरे इंस्पिरेशन में, जिन लोगों को मैं अपने प्रेरणा स्रोत मानता हूं, उनका व्यवहार हमेशा लोगों को छूने वाला बनाए। क्या बात है। मेरा एक, बल्कि आज ही मैं एक तैयारी कर रहा था कुछ लीडरशिप पे बोलने की, तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी जो आपने मुझे याद दिला दी। दोस्तों सुनिएगा, मैंने उसमें एक लाइन लिखी कि आप टैलेंट और मेहनत के दम पे मैनेजर तो बन सकते हैं, वीपी तो बन सकते हैं, सीईओ तो बन सकते हैं, पर लीडर तो आप व्यवहार के दम पर ही बनेंगे। जी सर। आप पोजिशनल पावर तो बढ़ा सकते हैं मेहनत के दम पर, स्किल्स के दम पर, लेकिन लीडर तो आप इस बात पे तय करता है कि आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। राम साहब, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जब कभी जीवन में फेलियर आए, नाकामयाबी आए, असफलता आए, तो कोई एक सूत्र, कोई एक ऐसा तरीका जो आप हमें बताना चाहते हो कि बस उस समय ये याद रख लेना या उस समय ये कर लेना? सर अगर पहली बात तो अगर फेलियर है तो वो एंडिंग नहीं है जी, फेल, वो एंड नहीं है। क्या बात है, एंडिंग नहीं है सर, लाइफ के एंडिंग, क्या बात है। अगर उसको हम एंडिंग मान लेंगे अपनी लाइफ की, तो वो तो आपको आगे जीने नहीं देगी। वहां से तो एक नई शुरुआत मिलती है इंसान को, ये होता है कि यार मैंने ये करा तब तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूं ना, तो मैं दोबारा एक अच्छे एफर्ट से, अच्छी कोशिश से, अच्छे इंटेंसिटी से वापस आऊं इस फील्ड में, वापस मैं इस चीज को और करूं। सर मेरे को ये होता है ना कि भाई मैं कर सकता हूं कि नहीं, वो पहले तो मुझे खुद को प्रूव करना है। जी जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसको मैं ऐसे इंटरप्रेट कर देता हूं कि जिंदगी जो है वो मैच नहीं है, सीरीज ऑफ मैचेस है। विजेता उसे नहीं कहते जो मैच जीत जाता है, विजेता उसे कहते हैं जो फाइनल जीतता है, सीरीज जीतता हो। तो दोस्तों, 1-2 मैच हार जाने से आप सीरीज नहीं हार जाएंगे। नीरज साहब की एक लाइन है कि चुप चुप अश्रु बहाने वालों, जीवन व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आपके 1-2 सपने टूट भी गए, आप 1-2 मैच हार भी गए, आपकी नजर में बताइए विजेता कौन है या हारने वाला कौन है? जो वर्ल्ड कप में 1-2 मैच हार गया वो, या वो जो फाइनल जीता है? विजेता तो फाइनल जीतने वाला रहेगा दोस्तों। ख्याली जी, ख्याली सर है क्या? ख्याली सर, ख्याली आप देखिए, मैं कह रहा हूं शख्सियत में मेरी बड़ी तमन्ना है। जब शख्सियत विषय पे बात चल रही थी तो मैंने खुद ने भी कहा था कि एक बार ख्याली सर का समय मिल पाए, ख्याली सर से बातचीत हो पाए। ख्याली सर लिख रहे हैं बहुत अच्छे, गजब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। परिचय के मोहताज नहीं, केवल ख्याली भाई जी ने भी हमारे एरिया का नाम बहुत, इवन वर्ल्ड में अगर नाम, मैं वही कह रहा हूँ, केवल सारण, केवल हनुमानगढ़ की शख्सियत नहीं है, पूरे भारत की शख्सियत है, पूरे विश्व की शख्सियत है। और मैं दोस्तों, बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे उन्हें आपसे रूबरू कराएं। डॉक्टर राम, मेरा लास्ट सवाल आपसे, यूथ के लिए कोई मैसेज या हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज? सर जॉन ड्यून साहब, मैं यही कहूंगा कि छोटा मत मानो, किसी भी काम को छोटा मत मानो, और जब कर रहे हो तो खुद को छोटा मत मानो।
आप कोई भी काम करो वो छोटा नहीं है, और जब कर रहे हो तो आप खुद छोटे नहीं हो, आप उस काम को डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको उस मन से, उस लगन से उस काम के लिए लगना है। आपको वो सोचना है कि मुझे ये काम करना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं करना यार, मुझसे नहीं होगा। आप खुद नेगेटिव हो गए तो डेफिनेटली, इवन मैं एक मेरी लाइफ में ये बोलता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं वही दे सकता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, अगर सकारात्मक सोच का बंदा हूँ, तो डेफिनेटली मैं मेरे पास आए हुए पेशेंट्स को या मेरे जो भी मेरे आसपास लोग हैं उनको मैं पॉजिटिव रख सकता हूँ। अगर मैं नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान हूँ, नकारात्मक सोच में हर जगह मेरे मुंह से ना निकले, तो डेफिनेटली मैं कोई काम नहीं कर जी जी, सकता। मैं हर बंदे का उसका क्या मनोबल है वो डाउन ही करूंगा। जी सर। क्या बात कही है राम सर, क्या बात कही है आपने। आपने एक बहुत बड़ी बात अभी कही है कि आप वो ही दे सकते हैं जो आपके पास है। मैं इंग्लिश सिखाया करता था सर, इंदौर में मेरा इंस्टीट्यूट था। तो मैं पहले ही दिन एक एग्जाम्पल दिया करता था, बच्चों से बोलता था कि मुझे चॉकलेट दे दो। अब बच्चा बोलता था, वो देता नहीं था। मैं बोलता था यार तुम तो बहुत बुरे हो, तुम मुझे चॉकलेट नहीं देना चाह रहे। अरे बोले सर ऐसी बात नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। मैंने क्या हुआ, नहीं है तो क्या हुआ, तुम देना तो चाह रहे हो ना, तो तुम मुझे चॉकलेट दो। अरे बोले सर जब है ही नहीं तो मेरे चाहने से क्या हो जाएगा। तो मैं उनसे कहता था मेरे दोस्त, चॉकलेट देने के लिए चॉकलेट होना जरूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश होना जरूरी है, और पॉजिटिविटी देने के लिए आपके पास पॉजिटिविटी होना जरूरी है। डॉक्टर राम, मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत चीजें लर्निंग ली आपसे, और लगातार वो कमेंट में बने हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं लाइफ लाइक अ वीडियो गेम, स्टेज बाय स्टेज यू फील बेटर। क्या बात कही आपने। सचिन टंडन साहब कह रहे हैं वेल सेड। भावना बेंदेकर मैम कह रहे हैं बहुत अच्छा सर जी। हमारा इस सीरीज का लास्ट के 5 मिनट रहेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे नहीं, क्वेश्चन सुनने वालों के और जवाब शख्सियत के। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपका कोई सवाल है, आप डॉक्टर राम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं, मैं जानता हूं ऑनलाइन रिस्पांस आने में टाइम लगता है, आप थोड़ा सा रियली एंजॉयड योर सेशन सर। श्वेता पासी कह रहे हैं सर कि रियली एंजॉयड योर सेशन, काफी कुछ सीखने को मिला है इस सेशन से। और हमारे सब सुनने वालों का एक डायलॉग होता है सर, जो आप पॉजिटिविटी को कह रहे हैं कि मैं भी मोटिवेटर। आइए साथियों, मैंने आपका एक वीडियो देखा कल, मैंने शाम को थोड़ा सा, उसमें वो सारे जितने भी आप जी 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 जी, हाँ, हम लोगों का ये मानना है सर कि हम सब मोटिवेटर हैं। पिंकी कोली मैम, देखिए पिंकी कोली मैम हमेशा अपना, अरे वाह क्या बात है सर। किसी का अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर राम से स्वागत है आपका। सर जो चीज नेहा यादव कह रही है हेलो सर, हेलो बहुत अच्छा सर जी। तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सर, लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों को काफी आपके जीवन से सीखने को मिला है। मैं वेट कर रहा हूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं है नेहा यादव, अमर सर को प्रणाम, थैंक यू सो मच नेहा यादव मैम, स्वागत है आपका। नितिन सुथार साहब, बेहद शानदार, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, ये आपके लिए समर्पित है डॉक्टर राम। आपने एक छोटे से गांव से अपनी मंजिल की, अपनी काम। एक बात और मैं राम सर, मैं एंड इस बात से करूंगा, शख्सियतों के साथ में हमेशा एक चीजें, एक समस्या मैंने नोटिस की है, जो लोग बड़े हुए, जो उन्होंने आसमान छुए, उनके पैर जमीन से हट गए। पर आपसे बातचीत करके, आपके व्यवहार को देख के, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मुझे लगता है आपके पैर आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आपके लिए मैं एक लाइन कह के आज का सेशन खत्म करूंगा, और वो लाइन ये है, कबीर जी से किसी ने पूछा कि आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हो, ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते, हमेशा नीचे ही क्यों बैठते हैं। तो कबीर जी बोले जी यहां से नीचे गिरने का डर नहीं रहता, अब मैं बैठा ही जमीन पे हूं तो इससे नीचे कहां गिरूंगा। तो तमाम बड़े लोग वो हैं जिनसे मिलकर आपको छोटा महसूस ना हो। नेहा यादव मैम, सर योर स्टडी सेशन वाज ऑसम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड कमेंट्स। पंकज उप्पल सर, वाइस प्रिंसिपल गुड डे डिफेंस स्कूल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पंकज उप्पल सर के लिए मैं बता दूं, बच्चों से मैं एक बार मिला हूं, गुड डे डिफेंस स्कूल के बच्चों से। पंकज सर, एस के चौधरी सर, फिजिक्स के जो टीचर हैं, 60% 10th का वो कवर करवा चुके हैं 9th में। नेहा यादव मैम, थैंक यू सो मच। भूमेश शेले साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आज का सेशन। अनुराग चावड़ा साहब कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैं तमाम सुनने वाले को धन्यवाद करता हूं, और विशेष धन्यवाद करता हूं डॉक्टर राम का, जिन्होंने हमारे लिए अपने बेशकीमती समय से समय निकाला। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन शख्सियत के साथ, एक नई शख्सियत के साथ।
मिलते हैं कल एट 11 o'clock। थैंक यू सो मच। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच राम सर, थैंक यू सो मच। तमाम थैंक यू सुनने सर, वालों को थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। पंकज सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड फॉर योर काइंड कमेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, जय हिंद। संजीव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी टेक्नोलॉजी संभालने के लिए, बैक हैंड से सारा कुछ संभालने के लिए। और आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, आदरणीय दिनेश जुनेजा सर, कृष्णा यादव मैम, वरुण यादव सर और तमाम बेहतरीन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये मौका दिया, मुझे और डॉक्टर राम को, कि हम आप लोगों से रूबरू हो पाए। नीचा गिरने का डर नहीं रहता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पंकज उपल सर, आपको नमस्कार बोल रहे हैं डॉक्टर राम। अगर आप कमेंट देख पा रहे हो तो आपको सर, नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार सर, वाइस प्रिंसिपल हैं गुड डे डिफेंस स्कूल से। संजीव सर, मैं चाहूंगा कि अब आप हमें इजाजत दें, मुझे और राम सर को। कल एक नई शख्सियत के साथ दोस्तों आपसे मुलाकात होगी ठीक 11 बजे, और हम उनके जिंदगी के तमाम पहलुओं से रूबरू होंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में कुछ सीख पाएं और आगे बढ़ पाएं। सुदेश कुमार चौधरी सर, थैंक्स। एसके सर, थैंक यू सो मच। एसके सर हमसे जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल गुड डे डिफेंस स्कूल, क्या बात है, थैंक यू सो मच। पिंकी कॉलेज जय हिंद को हम सब मोटिवेटर, क्या बात है। जितेंद्र रामदेव जी, जय हिंद सर, थैंक यू डॉक्टर राम फॉर योर प्रीशियस टाइम। श्वेता पासी आपसे कह रही हैं, और मैं लगातार संजीव भाई से कह रहा हूं कि संजीव भाई आप हमें फिलहाल इजाजत दें, आप हमें साइन ऑफ करने की इजाजत दें। संजीव जी